नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय संस्कृत की वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसका हम पिछले वर्षों का 2022-23 सत्र 2022-23 का पेपर लेकर के आए हैं। हम देखेंगे कि वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस आधार पर हमारा पैटर्न रहता है कि प्रश्न जो आते हैं हमें किस प्रकार से उत्तर लिखना पड़ते हैं। तो देखिए ये जो 22-23 में पेपर पूछा गया है, हम अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी इसी में से करेंगे क्योंकि वार्षिक परीक्षा में पिछले वर्षों के पेपरों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले निर्देश दिया रहता है कि इन खाली स्थानों को यहाँ पे भरना हमें पड़ता है। तो ये यहाँ पे दिया गया है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, ये संस्कृत का पेपर है। तो इसमें लिखा है कि निम्न स्थानों पर ये जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं इनमें से एक सही उत्तर है, उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार से 22-23 में देखें तो ये प्रश्न 1 प्रश्न 2 और इस प्रकार से आगे चलें कि हमें कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे। तो यहाँ देखें प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 अंक का रहता था और प्रश्न यहाँ पे 3 प्रश्न 4 और प्रश्न 5 ये दिए गए हैं। आप एक बार जरूर इस प्रश्न पत्र पर नज़र डाल लें, जिससे कि यदि इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो वो हमसे बनना चाहिए। ये देखें प्रश्न 6वां, प्रश्न 7वां, प्रश्न 8वां दिया है, प्रश्न 9वां दिया गया है और प्रश्न 10वां दिया गया। तो यहाँ देखें जो प्रश्न ये दिए गए हैं इन प्रश्नों को जरूर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें प्रश्न, और ये प्रश्न दिया गया था 10, ठीक है ना। तो इसमें 9 प्रश्न पूछे गए थे और यहाँ अगले पृष्ठ में देखें तो ये प्रश्न 10 दिया गया है और प्रश्न 10 के बाद यहाँ देखिए प्रश्न 11 आ जाता है। तो 11वें प्रश्न से यहाँ पर सीधे 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो ये जो प्रश्न 3 अंक में दिए गए हैं ये 3 अंक में ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखें प्रश्न 11 और प्रश्न 12 इस प्रकार से प्रश्न हर वर्ष ही पूछे जाते हैं। तो इनको जरूर इनकी देखिए यहाँ पे संस्कृत शब्देशु लिखत, इनको संस्कृत में हमें लिखना है। इनके शब्द 28, 36, 42 ये अंकों में लिखे गए हैं, तो इनको हमें शब्दों में लिखना है। ये भी संस्कृत में गिनती लिखने के लिए आती है। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न 13, 14, 15 देखना। तो ये जो प्रश्न 3-3 अंक के दिए गए हैं, इस प्रकार से 15वां प्रश्न और इसके बाद और देखें तो 16वां प्रश्न, 17वां प्रश्न, 18वां प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो है 3-3 अंक के पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ सामने अंक दिए रहते हैं और इनको उत्तर लिखने के लिए यहाँ जगह दी रहती है, लेकिन अब जो है कापियाँ दी जाती हैं प्रश्न लिख करके कि आपको जगह इतनी ही मिलेगी, उतने ही स्थान पर हमें प्रश्नों के उत्तर उतने ही शब्दों में लिखना पड़ते हैं। ये 18वां प्रश्न, 19वां प्रश्न, 20वां प्रश्न, ठीक है। तो ये जो प्रश्न हैं ये 20 तक के प्रश्न 3-3 अंक के पूछे गए हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहता है। तो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहा है। तो इन प्रश्नों को जरूर आप अच्छे से देख लें कि ये 5 अंक में कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यहाँ देखें ये प्रश्न दिया गया है प्रश्न 21वें प्रश्न का जो हमारा गद्यांश दिया गया है उनके हमें प्रश्न यहाँ पर लिखना पड़ते हैं, यहाँ पठत्र के रूप में भी रहता है। यहाँ देखें प्रश्न 22वां दिया गया है अथो लिखित, यहाँ पे पद्य दिया गया है, पद्य सम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। तो ये देखें यहाँ पे जो हमें इस पद को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर देना है, तो ये भी आता है। और यहाँ देखें इसके बाद प्रश्न जो दिया गया है 23वें प्रश्न में देखें तो यहाँ पर प्रदत्त शब्दैः पत्रम पूरयत, ये जो पत्र दिया गया है यहाँ पे उत्तर लिखने के लिए भी इसमें जगह दी गई है इस प्रश्न पत्र में, और ये शब्द दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों से हमें क्या करना पड़ता है, ये इसको भर करके प्रश्न पत्र पूरा करना पड़ता है। तो बहुत ही सरल प्रश्न पत्र पूछा जाता है संस्कृत में। यहाँ देखें प्रश्न 24, ये 24 दिया गया है और किसी
एक विषय पर निबंध लिखना पड़ता है। क्या लिखना है? निबंध। ठीक है, 5 वाक्य यानी लगभग आप 5 या 10 वाक्य इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसमें 5 वाक्य पूछे गए हैं, पुस्तक का, उद्यानम, धेनु और विद्यालय। ये जो है, यदि आप इन चारों में से कर लेते हैं चारों, तो निश्चित ही इस वर्ष भी आपको इस प्रकार से प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, या इनमें से हमारा एक निबंध भी पूछा जा सकता है। तो आप इनको जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले